नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। अलग अलग धड़ों में बंटी राजस्थान कांग्रेस को एक मंच पर लाने के लिए कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कोशिशें शुरू हो गई है, क्योंकि साल 2023 के आखिर तक राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी के मद्देनज़र कांग्रेस नहीं चाहती कि जिस राज्य में उनकी सरकार है वो उनके हाथ से निकल जाए। ऐसे में 13 मई से 15 मई तक चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह चिंतन शिविर उदयपुर में आयोजित होगा, लेकिन इसके मायने अलग हैं, क्योंकि राजस्थान के इस हिस्से में यानी कि उदयपुर के आसपास जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ की 25 सीटें आदिवासी सीटें हैं और उन पर निशाना साधने के लिए, उनको अपनी तरफ रिझाने के लिए कांग्रेस की तरफ से ये तैयारियां शुरू की गई है। इतना ही नहीं, जो राजस्थान के साथ गुजरात का जो हिस्सा लगता है वहाँ की 27 सीटें भी आदिवासी सीटें हैं और कुल मिलाकर इन 52 सीटों पर कांग्रेस अपनी पकड़ बनाना चाहती है। इसके लिए उदयपुर का स्थान चुना गया है। खास और बड़ी बात यह है कि जो सोनिया गांधी रैलियों में कम दिखाई देती है, जनसभाओं में बहुत कम जाती हैं, वो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तीनों एक मंच पर होंगे उदयपुर के अंदर जो ये सभा आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही 100 करोड़ की लागत से बनने वाली एक पुलिया का भी शिलान्यास किया जाएगा, जो बेणेश्वर धाम के पास बनाई जा रही है, क्योंकि एक क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है और बेणेश्वर धाम को माना जाता है कि आदिवासियों का तीर्थ स्थान है। ऐसे में सभी चीज़ों को मिलाकर कांग्रेस रिझाने की कोशिश कर रही है कि आदिवासी क्षेत्र की जो 25 सीटें हैं उस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई जाए। अब बात करते हैं अलग अलग धड़ों में बंटी हुई कांग्रेस की। तो अशोक गहलोत खेमा अलग है, सचिन पायलट खेमा अलग हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग धड़ों में बंटे हुए नेता हैं जो अपने बलबूते, अपने दम पर चाहते हैं कि वो किसी का हक ना हो उनके ऊपर, कोई उनके ऊपर ऑर्डर ना मारे, वो अपने तरीके से काम करें। लेकिन हाईकमान अलग तरीके से सोचता है और हाईकमान की सोच की वजह है कि एक मंच के ऊपर इन तमाम नेताओं को खड़ा किया जाए, एक ऐसी जनसभा की जाए जहां पर तमाम धड़ों के तमाम बड़े कांग्रेसी नेता जो राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, जितने नेता हैं उन सबको एक मंच पर बुलाया जाए और कांग्रेस की मजबूती को दिखाया जाए। हालांकि राजस्थान में चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन गुजरात में इस साल के अंत तक चुनाव होने की उम्मीद है। इसी के मद्देनज़र जो राजस्थान से लगता आदिवासी क्षेत्र है, गुजरात के अंतर्गत आता है, उन 27 सीटों पर भी कांग्रेस की नज़र है। यानी कि राजस्थान की धरती पर जनसभा करके गुजरात की धरती पर रहने वाले आदिवासियों को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। अब खास बात यह है कि सोनिया गांधी दिसंबर में जयपुर आई थी, जब महंगाई हटाओ रैली की गई थी, आयोजित किया गया था, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये पूरी देखरेख की थी और इस रैली की भी जिम्मेदारी अशोक गहलोत को दी गई है कि किसी तरह की कोई खामियां इस जनसभा में ना हो। पूरे प्रदेश से लोग इस रैली के अंदर पहुंचे, खासकर आदिवासी क्षेत्र की जनता है वो इस रैली के अंदर पहुंचे। सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे तमाम जो बड़े नेता हैं, इन सब की भी ड्यूटियां लगाई गई हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग उदयपुर पहुंचें। और बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंतर्गत आता है ये बेणेश्वर धाम, जहां पर ये रैली का आयोजन किया जाएगा। तो साफ बात यह है कि कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी की तर्ज पर चलते हुए कांग्रेस उन क्षेत्रों को टारगेट कर रही है जहां पर उसकी ठीक ठाक पकड़ थी, और अब सोच ये है कांग्रेस की कि वो सीटें उनके हाथ से ना निकल जाएं, कहीं कोई दूसरी पार्टी या दूसरे नेता मोर्चा वहां पर ना मार लें। इसलिए वक्त रहते कांग्रेस ने ये प्लानिंग की है और इसी प्लानिंग के ज़रिए इसका नतीजा है कि इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। अब इस रैली में कौन कौन पहुंचता है ये तो 16 मई को पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल की जो बातें हैं वो बताया जा रहा है कि तमाम बड़े नेता, राजस्थान कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस रैली में शामिल होंगे और बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग इस रैली के अंदर शिरकत करेंगे।
तो इस खास रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।